इसको जो जितना कमा ले जीते जी उतना बढ़िया है। देखो कमाई का कोई टारगेट नहीं होता किसी का भी। कोई दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह भी बन जाए उसके बाद भी उसकी इच्छा थोड़ी ना रुक जाएगी। इस वर्ल्ड में जो सबसे ऊपर वाले नंबर पर, मतलब वर्ल्ड में सबसे अमीरों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता, उससे जाके पूछो क्या तू संतुष्ट है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे भैया भजन बिना सब जगत दुखारी। भजन के बिना सब जगत दुखी है। चाहे कोई कितना भी दिखा दे बाहर से कि भाई हम बड़े सुखी हैं, नहीं हो सकते सुखी जिसके जीवन में। अब आप बोलोगे जी हमने तो देखा है बहुत सारे लोग पाप करते हैं पर बड़े सुखी हैं। अरे वो सुखी नहीं है, सुविधाएं हैं उनके पास। सुविधाओं को देख के आपको लगता सुखी है। बहुत बढ़िया घर है, आपको लगता सुखी है। क्या बढ़िया घर होना इस बात की गारंटी है कि वो सुखी है? क्या बहुत पैसा होना इस बात की गारंटी है कि वो सुखी है? और उल्टा जब जीवन में धन बढ़ता है, सबके साथ नहीं पर ज्यादातर धन बढ़ता है तो उसके साथ क्या आ जाता है? उल्टा अभिमान आ जाता है उसके साथ साथ। क्योंकि हर चीज हर किसी को पचती नहीं ना। अपात्र को जब कुछ मिल जाता है जो जिसकी उसकी पात्रता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो फिर उसको अभिमान आता है। अब आप 5 लीटर के डब्बे में अगर 7 लीटर घी भरोगे तो फैलेगा तो, झलकेगा तो, अधजल गगरी छलकते जाए। तो वही होगा जब अपात्र को मान मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, धन मिल जाए तो पागल हो जाता है। जिसकी पात्रता नहीं हो उसे ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान का सबसे पहले उसको अभिमान आएगा, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। दूसरों का दोष देखेगा, पर दूसरों को दोष देखे वो ज्ञानी नहीं हो सकता। दूसरों से ईर्ष्या करे वो ज्ञानी नहीं हो सकता। दूसरों को आगे बढ़ते हुए उसको जलन हो वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अपने आप को ज्ञानी साबित कर ले। पर अपात्र को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो पचा नहीं पाएगा। मान सम्मान, सम्मान अगर किसी अयोग्य को दे दोगे तो सम्मान पचेगा नहीं उसको। बहुत सारे लोग हैं जब ज्यादा वाहवाही होने लगती है तो अभिमान में वो एकदम अंधे होकर के, अंधे बावरे होकर के, फिर उनको याद नहीं रहता, फिर उनको होश नहीं रहता। और एक है धन। धन अमृत समान है अगर उसका सही से उपयोग करना आए तो। पर अगर वही धन विष की तरह काम करने लग जाए, देखो भोजन पेट के लिए जरूरी है, भोजन करना जरूरी है, लेकिन अगर पेट का डाइजेशन सिस्टम खराब हो तो वही भोजन हमारे लिए विष के समान है। धन तब तक ही अच्छा है जब तक वो सेवा कार्यों में लग रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ समाज के जितने अच्छे वर्ग के लोग हैं, जितना धन कमा रहे हो बहुत अच्छा है, पर उसके साथ साथ में कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक सेवा कार्य संग लेके चलो कि भाई हमें इस धन को जो हम कमा रहे हैं इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम भगवत कार्यों में लगाएंगे, सेवा कार्यों में लगाएंगे, किसी की सेवा सहयोग में मदद में लगाएंगे। होना चाहिए। नहीं तो भैया देखो अपने लिए तो सारी दुनिया कमाती है। हमको कई लोग अपना नया घर बनाएंगे तो उसमें कई बार ले जाते हैं कि चलो चरण डाल के आओ। बाकी हमारे चरण डालने से होना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि चरण महापुरुषों के होते हैं, पर भाव है लोग का, बोले आओ हमारे घर में थोड़ा करो, तो फिर घर में ले जाते हैं। तो घर में ले जाके फिर सब रहा एक एक लाइट कहाँ से आई, झूमर कहाँ से आया, ये कहाँ, सब बताते हैं। या कई तो ऐसे वो वॉशरूम तक ले जाते हैं दिखाने, बोले देखो हमारा ये जकूजी यहाँ से आया, ये वहाँ से आया। तो हम मन में तो हंसी आती है, पर सोचते भाई कोई बात नहीं, अभी नया घर बना, उत्साहित है। पर बात बस इतनी मन में आती है कि तुमने घर बना भी लिया अपने लिए तो ये कौन सी बड़ी बात कर दी।
वो तो एक चिड़िया भी बनाती है अपना घोंसला, वो तो एक पशु भी बनाता है, तो कौन सी बड़ी बात है ये। मजा तो तब आए जब तुम कभी अपनी सेवा कार्यों को दिखा के कह सको कि भैया हमने अपने लिए तो घर बनाया पर एक झोपड़ी में 2 बच्चे पल रहे थे, बारिश में उनकी झोपड़ी टप 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 टपकती थी, हमने उनके लिए रहने के लिए निवास बनाया, तब तुम किसी को दिखाने के अधिकारी हो। अपने लिए तो सारी दुनिया करती है। अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजा, हमने फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, जानते हो आप वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अरे कौन सी बड़ी बात है। अपने बच्चों के लिए दुनिया करती है, कौन सा तुमने नया काम कर दिया। पर पड़ोसी का बच्चा जिसके पास फीस भरने तक के पैसे ना हो, उसके जेब में तुम कुछ उसकी फीस के पैसे भर के कहो बेटा जा फीस भर देना, तब समझना कि हाँ मानव कहलाने के अधिकारी हैं। केवल 2 आंख 2 हाथ होने से थोड़ी ना मानव बन जाते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, इंसान हर जगह पैदा हो रहे हैं आज के ज़माने में, पर इंसानियत कहीं कहीं ही पैदा हो रही है। भीड़ तो बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने में कोई कमी नहीं है, खूब भीड़ बढ़ रही है, पर इंसानियत मानवता पैदा हो तब बात बने। इसलिए अपने धन का अभिमान, अपने ज्ञान का, अपने मान का अभिमान, शरीर का अभिमान, ये एक ना एक दिन कहीं ना कहीं साथ छोड़ करके जाएगी। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी को घमंड हो गया। ब्रह्मा जी को तो कई बार वैसे हो चुका है, शास्त्रों में कई बार आता है, इंद्र को कई बार हो चुका है। ब्रह्मा जी को क्या घमंड हो गया, बोले हम सृष्टि के रचयिता, हम सृष्टि बनाते हैं। तो इनके मन में आया आज भगवान को जाके थोड़ा मजा लेते हैं। ब्रह्मा जी आए भगवान को आके बोले प्रभु मैं अपना रेजिग्नेशन देने आया हूँ, रिजाइन देने आया हूँ, इस्तीफा लो हमारा। भगवान बोले क्या हो गया। बोले हम थक गए, अब ये सृष्टि करते करते मन नहीं करता सृष्टि बनाने का, अब बस आराम करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को लगा भगवान बोलेंगे कि नहीं नहीं भैया मत करो ऐसा, तो फिर आपके बगैर कैसे सृष्टि बनेगी, ये सोच के आए थे। भगवान भी बड़े चतुर हैं, जब अभिमानी का अभिमान बढ़ता है ना तो ये और बढ़ा देते हैं। भगवान ने वही किया जो सुनना चाहते थे। भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं ब्रह्मा जी कैसी बात कर रहे हो आप सृष्टि नहीं करोगे तो फिर कैसे दुनिया बनेगी, कैसे दुनिया चलेगी, आपके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब और घमंड बढ़ गया और अभिमान बढ़ गया। गुब्बारे में गैस भर जाती है तो हवा में और उड़ने लगता है ना। ब्रह्मा जी बोले नहीं हम तो एकदम ठान के आए, आज हम इस्तीफा दे के रहेंगे, ये लो फाइल तैयार है, लेके सामने रख दी। बोले अब हम जा रहे हैं। अब जा रहे थे, अब मन मन में क्या है, बोले पीछे से अब रोकेंगे, अब बोलेंगे कि रुक जाओ रुक जाओ, मन में वही सब चल रहा है। पर जैसे ब्रह्मा जी बाहर निकले वैकुंठ से तो क्या देखते, बड़ी लंबी सी ऊंटों की लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन लगी है। तो श्री ब्रह्मा जी ने देखा उन सब ऊंटों के ऊपर एक एक दाढ़ी वाला एक बाबा बैठा है, सफेद दाढ़ी सफेद बाल। तो ब्रह्मा जी को लगा ये कौन है, ये किसकी बारात आई है। ब्रह्मा जी ने एक जो वाह चलाने वाला था वाहक उससे पूछा कि भैया ये कौन है और क्यों आए हैं, कहाँ से आए। तो सेवक ने बताया ये जितने ऊपर बैठे हैं ये एक एक युग के एक एक ब्रह्मा हैं, और कभी अपने जमाने में घमंड के कारण आकर के ये भगवान को इस्तीफा देने आए थे कि अब आगे से हम सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते, और महाराज जब से इनका नंबर ऐसा कट हुआ अब लाइन लगाए खड़े हैं। क्यों? बोले अभी अभी सूचना आई है कि सेम गलती एक और ब्रह्मा जी ने करी है, सीट खाली हुई है तो ये सारे उस सीट के फिर से उस पे बैठने के लिए अपना अपना प्रस्ताव लेकर के लाइन में लगे। जैसे ब्रह्मा जी ने सुना तुरंत यू टर्न मार के भगवान के पास फाइल उठाई जेब में रख ली, बोले प्रभु क्षमा, हम तो सोच रहे थे कि एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, पर अब पता लग गया प्रभु ये आपकी लीला बड़ी विचित्र है। तो भैया जब ब्रह्मा जैसे सरीखे
इनके अभिमान को भगवान ने नहीं छोड़ा तो हम जैसे तो क्या ही